मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती कुछ भी नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के आखिरी नबी और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दौरे जाहिलियत में एक वक्त ऐसा भी देखा है कि 3 भाइयों ने अपनी सगी बूढ़ी माँ को बाजार में बेच डाला, और जब अल्लाह के महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने माँ की जात को ऐसी इज्जत बख्शी कि जन्नत खींच के माँ के कदमों में डाल दी, और ता कयामत तक माँ के रिश्ते को ऐसा मर्तबा और मकाम अता हो गया जो किसी दूसरे रिश्ते को ना मिलेगा। और फिर इस्लाम की उन माओं ने भी हुजूर के इस एहसान की लाज ऐसे रखी कि एक से एक हीरे तराश कर दीन इस्लाम की नजर कर दिए। ये इस्लाम की उन अजीम माओं की परवरिश ही थी कि अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन गए, मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज कहलाए, और निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बन के चमके। इन्हीं अजीम माओं में से एक माँ है हजरत बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा कि जिनकी परवरिश और दुआओं का ही नतीजा था कि मोहम्मद बिन अहमद बदायूनी जैसा सादा सा नौजवान सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया बन गया। आप हुजूर महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की वालिदा हैं। आपका इसमें गिरामी सैयदा जुलेखा है और आप सैयद अरब की बेटी थी। आप बेहद तकवा, परहेजगार और इबादत गुजार खातून थीं और अपने वक्त की वली कामिला थीं। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरी वालिदा को जब कोई हाजत पेश आती तो वो दामन फैलाकर 500 मरतबा हुजूर रहमत आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारगाह में दरूद शरीफ पढ़ती और वो हाजत फौरन पूरी हो जाती। एक बार का वाकया है कि आपके घर की खादमा घर से भाग गई और दूसरा कोई खिदमत करने वाला नहीं था। आपको उसके भागने से बड़ी तकलीफ हुई। आपने मुसल्ला बिछाया और 500 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा और ये दुआ की कि ए अल्लाह, जब तक मेरी खादमा वापस नहीं आएगी मैं मुसल्ले से नहीं उठूंगी। उसी वक्त गैब से आवाज आई कि तुम्हारी खादमा को हमने गिरफ्तार करके यहाँ पहुंचा दिया है। हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं कि मैं बाहर आया और उस खादमा को पकड़कर वालिदा की खिदमत में पहुंचा दिया। हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरी वालिदा अल्लाह की वारगाह में इतनी मकबूल थी कि एक बार हमारे घर में खाने को कुछ न था तो आपने फरमाया कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। उनका ये कहना ही था कि अचानक कोई आदमी एक अशरफी का गल्ला हमारे घर में डाल गया और वो इतने दिन चला कि उसके खत्म न होने से मैं तंग आ गया, क्योंकि मैं इस बात का मुंतजिर था कि हम फिर कब अल्लाह के मेहमान बनेंगे। हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरी वालिदा जब किसी काम का इरादा करती तो अल्लाह की अता से उनको ख्वाब में पहले ही दिख जाता था कि इस काम को कैसे अंजाम देना है, और वो वैसा ही करती। और आपके विसाल के बाद हुजूर महबूब इलाही को जब कोई जरूरत पेश आती तो आप वालिदा के मज़ार पर जाकर अर्ज कर देते और आपका वो काम तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाता। हुजूर महबूब इलाही का ये मामूल था कि हर महीने की चांद रात को आप वालिदा की खिदमत में चांद की मुबारकबाद देने के लिए हाजिर होते।
जमादियुल अव्वल का महीना जब गुजर गया और जमादियुल आखिर का चांद नजर आया तो आप मामूल के मुताबिक चांद की मुबारकबाद देने के लिए वालिदा की बारगाह में हाजिर हुए और सर को आपके कदमों में रख दिया। उस वक्त आपकी वालिदा ने फरमाया कि निजाम, अगली चांद रात को सर किसके कदमों में रखोगे? हुजूर महबूब इलाही ने ये सुना तो आप समझ गए कि आपकी वफात का वक्त करीब ही है और आप रोने लगे और अर्ज किया कि ऐ मेरी माँ, मुझ गरीब को किसके सुपुर्द करोगी? आपने फरमाया कि इसका जवाब कल सुबह दूंगी। जाओ आज रात हजरत नजीमुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह के मकान में जाकर रहो। उनके हुक्म के मुताबिक मैं शेख नजीमुद्दीन के मकान में चला गया। जब सुबह होने को हुई तो एक खादमा दौड़ती हुई आई और कहा कि आपकी वालिदा आपको बुला रही है। मैंने डरते हुए पूछा कि क्या मेरी वालिदा हयात है? उसने कहा, हाँ। मैं दौड़कर आपकी खिदमत में पहुंचा तो आपने फरमाया कि रात तुमने एक बात पूछी थी और मैंने कहा था कि उसका जवाब कल सुबह दूंगी, तो अब मैं उसका जवाब देती हूँ। उन्होंने मेरा दाहिना हाथ पकड़कर उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, इसको मैं तेरे सुपुर्द करती हूँ। और ये कहकर आप रहमते हक से जा मिली। आपको आपके मकान में ही सुपुर्द खाक किया गया। आपका उर्स मुबारक 28, 29, 30 जमादियुल अव्वल को मनाया जाता है और आपका मज़ार मुबारक दिल्ली में मेहरौली के पास अतचीनी इलाके में मौजूद है। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोकेशन का लिंक दे दिया है और इस दरगाह के बिल्कुल करीब ही हजरत नजीमुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के सगे भाई हैं, उनकी भी दरगाह है, जिसका ज़ियारत वीडियो हम पहले ही पेश कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी वो वीडियो ना देखा हो तो वो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह फिर किसी ज़ियारत वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।